आजमगढ़ के माहौल कस्बे में संत कबीर वार्ड नंबर 1 में आया हुआ हूँ। यहाँ पे एक 60 वर्षीय राजा राम की जो है जहरीली शराब से मृत्यु हो गई है। मैं उनके घर पे आया हूँ, उनके परिवार के सदस्य से बात करता हूँ और जानने की कोशिश करता हूँ कि उस दिन हुआ क्या था। ये अस्पताल नहीं गए थे? अस्पताल नहीं गए थे सर, ये घर पे ही थे? घर ही पे। अच्छा, तो ये कहाँ से शराब लाए थे? माहौल ठेके से। माहौल ठेके से। तो कब इनका हालत बिगड़ी है? इनकी हालत लमसम सुबह 6 बजे। रात भर पलटी, रात भर पलटी भइल। रात भर पलटी मतलब उल्टी भइल। अच्छा, तो सुबह 6 बजे मृत्यु हो चुके हैं। सीसी अच्छा, इस पे लिखा है बोलट नंबर 1, देसी शराब तीव्र मसालेदार, अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य 70 रुपये। तो कितना सीसी आई ले लिए यहाँ? आपका नाम क्या है? मदामी। तो आप इनके परिवार के सदस्य हैं? हाँ, पतो है। हाँ, अच्छा, कोई नहीं, अब आप वो बात रख सकीला। अच्छा। हाँ, तो कब का कैसे भल तनी जानकारी दिहल जाए? इसी पिए न साँझे साहेब रात के उल्टी भइल, पेट झरल, सुबह 6 बजे खत्म हो। हाँ। आपका नाम? पार्वती साहेब। अस्पताल ना क्यों लेके गए? नहीं साहेब, कोई नहीं रहा। हाँ। तो सरकार के तरफ से केहू आदमी आयल रहल कि आप अस्पताल भर्ती करी या ना भर्ती करी? नहीं, आज आए हैं। हाँ। अच्छा, किसी को पता ना रहा। चेयरमैन साहब आज आ रहना। अच्छा, नहीं तो आप लोगों की ना खबर रहल कि जहरीली शराब से जो है ना मृत्यु होती है लोगन के, तो आप लोगों के शक ना रहल कि यो पिए ले में तो कुछ हो सकला, गड़बड़ अस्पताल ना लेके गई नहीं जा? के सब शक ना रहल है ना, बोले सब शक नहीं रहा। तो हाँ, आपको इनका भी तबीयत खराब है? हाँ, इनकी भी तबीयत अभी पिए सी थोड़ी जी, अभी पिए सी थोड़ी सी। अच्छा, एक सीसी मन से थोड़ी जी पिए सी, पूरा वो पी गए सी। अच्छा, तो एक शीशी में दोनों लोग मिल के पिए थे? अच्छा, इनकी भी तबीयत थोड़ा डाउन है। इनकी भी तबीयत डाउन है। आपका नाम? जी, मेरा नाम है अनु देवी। अनु देवी। तो आप गांव की हैं या इनके परिवार के सदस्य हैं? नहीं, हम इधर के हैं, हरजन बस्ती के। अच्छा, चमारगांव। जी। अच्छा, तो इधर और कोई खबर है ऐसी? हाँ, ये मतलब इधर और हमारे गांव में एक मृत्यु हो गई, एक हमारे बस्ती में भी हो गई शराब पीने से ही। ये तीसरी है, ये हमारे आसपास ये में तीसरी मिट्टी हैगी। हो चुकी है ये तो जहरीली शराब से। हमार खचकाना में 15-16 मन यहाँ सुहा ना खत्म भई ना है। ये मारा चाची, आपका नाम? सुभावता। सुभावता। तो आप बतावल जाता कि यह जो है ना 3 आदमी मरना था। हाँ, तीनों आदमी अस्पताल गए ना कि ना? नहीं गयल लहना और मनैया हमरे खचकाना गयल लहना हो है। जाती है तो कैसे लेके जाएं? अच्छा, अचानक मौत हो जाती है। नहीं, मैं जैसे ये शाम जानने को की पी के कोशिश कर आते रहा हैं, रात में तबीयत खराब हो गई, अब सोचते हैं कि चलो शायद ठंडी वंडी लगी है, बाद में क्या पता चलता है शराब पीने से मौत हो गई। तो कैसे हम अचानक लेके भाग पाए? तो ठेका किसका है, कुछ बता सकते हैं आप? ये किसका है? माहौल है, माहौल है, रमाकांत का है। अच्छा, रमाकांत का है। आप बतावल जाता कि यहाँ के एक बाहुबली नेता हमें रमाकांत यादव, उनका ही ठेका है ना? रोक से लग गया है ना? रोक लग गया है शायद। लग गया है जी। अच्छा, मैं माहौल में संत कबीर नगर वार्ड में आया हुआ था जिनकी मृत्यु हुई है। वो अस्पताल जा नहीं पाए थे। पीने के बाद किसी को खबर नहीं था कि इस तरह से तबीयत बिगड़ेगी, तो अस्पताल नहीं ले जा पाए ये लोग। ये लोग बता रहे हैं कि पी खा के ये लोग सोए हैं और इनको लगा कि जब उल्टी हो रही है, पलटी हो रही है, तो इनको लगा कि सर्दी की वजह से, ठंड की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन सुबह 6 बजे के करीबन इनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे ही आसपास में खून की पलटी हुई थी। खून की पलटी हुई थी, पेट जा रहा था। अच्छा, कि मौत की खबर है, ये आंकड़ा ज़्यादा हो सकता है क्योंकि बहुत सारे लोग जो है अभी अस्पताल नहीं गए हैं। अस्पताल जाने वालों की संख्या जो आ रही है, वहाँ से भी लाशें आ रही हैं। वो लोग मौत और ज़िंदगी के बीच की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जो अभी अस्पताल में नहीं गए हैं और जिनकी प्रशासन अभी सुध नहीं ले रहा है, उनके बारे में, उनके मौत का आंकड़ा अभी पूरी जांच के बाद ही पता चल पाएगा, पूरी रिपोर्टिंग के बाद ही पता चल पाएगा। कुल कितनी खबर आप लोगों के सुनने में आवल है? साहब सुनी 32 आदमी मरल हैं। 32 आदमी? 32 आदमी साहब। और कितनी आदमी अस्पताल गई ना? 65 आदमी
गए हैं अस्पताल, आप बता रहे हैं जी। तो जिनकी तबीयत खराब है, अगर आप लोग को खबर आ रही है तो उनको तुरंत जो है अस्पताल में भर्ती करवाइए, ठीक है। नहीं तो अपने तहत अपने बाइक से, अपने 4 व्हीलर से, अपने 4 पहिया से जो है ना ओके अस्पतालें भेजा लोगन, ठीक है। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, अभी इनकी मिट्टी जो है अस्पताल न जाने के कारण ये घर पे ही थे अभी जी। और बताया जा रहा है कि इनकी पत्नी की भी जो है तो तबीयत खराब है और वो अभी अस्पताल नहीं पहुंची है। नहीं, अस्पताल गई थी, एम्बुलेंस ले गया था, फिर अभी लेके आया है उनको। अच्छा जी हाँ। और सबको बताया गया था, हम लोग जैसे अनाउंस भी करवाया था, सबको आगे हम लोग बताए भी थे कि जो लोग भी अगर सरकारी जो ठीक है अगर दारू या कहीं दारू पिए हों, उनकी तबीयत गड़बड़ हो तो जाके अपना वो आप लोग एम्बुलेंस खड़ी है वहाँ पे आके चल के आप चेकअप करा लीजिए। तो यहाँ से लगभग 43-45 लोग गए थे। ये लोग पता है किस, हम पूछे क्यों नहीं तुम लोग गए, मतलब यहाँ जैसे वो तो भाई बुढ़िया गई थी वहाँ पे, एम्बुलेंस लग गया था, तो बताइए साहब डर के मारे नहीं गए। हम कहे डरने की बात है, जैसे जो अगर तुम पिए हो दारू, हम भाई जब हम लोग करें तो जो दारू पिया है जाके चेकअप करा ले, इसमें डरने की क्या बात है, बस यही बात है। दूसरी बात जी। तो और भी लोग बता रहे हैं कि और भी जगहों पे जो है ऐसी मौत की खबर आ रही है जो अस्पताल नहीं जा पाए थे। बहुत लोग तो अस्पताल में गए हैं जी। तो आपको क्या लग रहा है कि ये आंकड़ा कितना कम बेसी हो सकता है? तो हम लोग तो जैसे अब ऐसे एक ही 2 लोग ऐसे छिटे पुटे बचे होंगे, और तो लगभग सब लोग जो भी लोग दारू पिए थे और जिनसे भाई जो हम लोग बताए कि भैया हम भी पिए हैं, तो हम लोग उनको हॉस्पिटल पहुंचा दिए एम्बुलेंस से, और जो नहीं बता पाए छिपा ले तो भाई अब वही अब धीरे अब निकल के एक दो निकल के आ रहे हैं जो कल नहीं अभी आपकी नज़र में कितने ऐसे घटना नजर में? 2-3 लोग और हमको, ताकि ऐसे आसपास नहीं आसपास नहीं, और जैसे बगल जैसे एक ठो भी बताया कि टैनी गांव में कोई था ऐसे ही, लेकिन वो भी हॉस्पिटल गए, एम्बुलेंस ले गया जी। और कोई नहीं यहाँ पे अभी जी। तो अभी इनका पोस्टमार्टम होगा या नहीं होगा, कुछ इस पे जानकारी? नहीं, अभी हमारे आ रहे हैं, पोस्टमार्टम तो होना ही चाहिए और होगा ही। हाँ जी, पोस्टमार्टम होना चाहिए। ठीक है, आपका नाम? प्रमोद सिंह। डर के मारे भाग गए। हाँ, डर के मारे भाग गए। कहाँ से भाग गए? यार हॉस्पिटल में से कहाँ भाग गए? कहा थे ना, हमारे डर लगा आजमगढ़ ना जब हमारे पति मर चुकल है ना, लाहा से हमारे घरे है, हम जाते हैं घरे। तुम्हारी कौन है? भाग आए हो? बड़की मम्मी ना रुकी ना, बाद चलिए ना, हम पछुआ चलिए। भाई पता कैसे चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है? इलाज कराना जरूरी है ना। हॉस्पिटल में गए, फिर वहीं से कहा था जिला पे ले जाओ, तो फिर उसके बाद डर के मारे चलिए। तो आप लोग कैसे आए हो? वहीं से आए तो 2 चक्कर चलिए आए। कहाँ है वो महिला, कहाँ है? वही है जो उनके साथ खड़ी हैं, उनकी भी हालत गंभीर है, दिख नहीं रहा है उनको सर। अरे तो आप भी तो समझा सकते हो मेरे भैया कि इसका इलाज जरूरी है। अगर कोई भी समस्या है पता चलेगा तभी तो होगा। मैंने यहाँ से इनके लेखपाल अगर वो क्या बता रहा है कि डर के मारे चलिए आए, इलाज नहीं कराएंगे। लेखपाल साहब जो हमको बता रहे हैं वो बोल रहे हैं कि हम हॉस्पिटल लेके गए थे और उनका इलाज करवा के आए। आपके लेखपाल साहब ये कह रहे हैं तुरंत जो है एम्बुलेंस बुलाकर। सुबह एम्बुलेंस आई है 6:30 बजे, मैंने कॉल किया है। एम्बुलेंस आने के बाद मैंने उनको रखवाया है, डॉक्टर की टीम आई है कि इनको जिले से पहले नहीं छोड़ा जा सकता है। अब ये खुद भाग आई हैं, ये खुद भाग के आई हैं, रिफर करवाया मैंने इनको यहाँ से। नहीं आना चाहिए ना, मैं नगर पंचायत अध्यक्ष माहौल हूँ। अच्छा, समझ रहे कि नहीं? तो सुबह ही आया था। सर आप ये बताइए कि अभी तक आंकड़ा क्या पहुंचा है, इस तक की स्थिति कितनी है? आंकड़ा 7-8 लोगों को बता रहा है, कल 3 लोग थे और ये सुबह आज ये आंकड़ा है, चौथा आंकड़ा है बस। और बाकी जो है 2-3 बॉडी जो है कल की डेड बॉडी जो वहाँ पे है। और ये खबर में आई है कि आसपास में बताया जा रहा है, आप उनके लड़के हो, कि अभी भी जो है कुछ लोग ऐसे हैं जो अस्पताल नहीं पहुंचे हैं लेकिन उनकी मृत्यु हो गई है। आसपास में नहीं, आसपास के बारे में हमको कोई खबर नहीं, मैं नगर पंचायत की खबर रख रहा हूँ, बाकी बाहर की मुझको कुछ पता नहीं। इंजेक्शन लगने से डरती हैं? कैसी बात कर रहे हो यार तुम? डरती हैं बता रहे हो। लेके जा तब ना भाई, उनको इलाज, प्रॉपर इलाज चाहिए ना, इलाज मिलेगा उनको। अरे सुबह सबसे पहले बुलाओ, फिर से दोबारा एम्बुलेंस बुलाओ भाई। कुछ ना घबराहट से रोने से ऐसा दिक्कत है। क्या कहे कि रोने से हुई है दिक्कत? नहीं, ये हमरे चाची का थी ने, और कुछ पिरात उरात ना है। अब न धो आँख में दिखाते, ये कुल कहा थी। नहीं, उनके अस्पताल ले जाना जरूरी है, तो उनके अस्पताल भेजवावा। आपका नाम? मोहम्मद मिराज। तो ये घटना कब घटल? दिन में 12-1 बजे, जब वो बोल रहा था कि हमारी आँख से दिखाई नहीं दे रहा है, हमारी तबीयत घबरा रही है, थरथरा रही है, तो तुरंत हम लोग डॉक्टर के पास गए लेके।
तो आप ही लोग डॉक्टर के पास लेके गए थे? हम ही लोग ले गए, तो फिर उसके बाद जब ज़्यादा हालत ख़राब देखे तो एम्बुलेंस बुला के उस पर करवा दिए। अच्छा, तो वो शराब कहाँ से लाए हैं, क्या अब वो किए, शराब ही ठीका उका से लाए होंगे, अब कहाँ से लाए होंगे अभी आपको नहीं पता चला? हमको नहीं पता चला कि शराब लाया कहाँ से था, अच्छा, कौन दिया था शराब ये। तो कोई अधिकारी आपके यहाँ आपके द्वार पे आए थे कुछ पूछने जानने या कुछ? कोई नेकपाल आए थे, लिख के ले गए हैं। आपका नाम? राजेश। राजेश। जेकर मृत्यु भइली उनका नाम का है? अच्छे लाल। अच्छे लाल। कितनी एज रहल हुई? 65। 65। हाँ। तो कहाँ से का भयल है कि माहौल ठीक है से दारू ला के अपना उधर ही पी खा के तब आए थे। अच्छा। हाँ। तो फिर तबीयत कब बिगड़ल उनका? बिगड़ल तो शुक्रवार के से सर, बाकी उतना जानकारी नहीं हुआ कि वो यही दारू से। हाँ, तब वो परसों के दिन जब ले गए संजय डॉक्टर के यहाँ तब मालूम पड़ा। अच्छा। हाँ। तो उनकी मृत्यु कब है? 12 बजे। मतलब बहने शुक्रवार शुक्रवार के दिन नहीं, इतवार के दिन। इतवार। हाँ, अच्छा, रात के 12 बजे। तो उनके कितने बेटा हमें? 4 लड़के हैं 3 लड़की। 4 लड़के 3 लड़की। क्या करत रहना? वो चप्पल के बनाते थे। चप्पल बनाते थे। मोची। अच्छा, पोस्टमार्टम वगैरह कुछ भयल है कि ना भयल है? पोस्टमार्टम नहीं हुआ। कोनो अधिकारी आल ना आपके घरे बात करे? हाँ, आए थे, अभी आए थे, हाँ करके गए। तो क्या बोले हैं वो? कुछ बोले नहीं हैं। बस देख हाँ, लिख पढ़ के ले गए हैं। लिख पढ़ के नाम पता करके ले गए हैं? सब नाम पता। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम बुद्धू है। अच्छा, उनकर का नाम रहल है? धर्मेंद्र। तो कहाँ से का भरल है, कहाँ से शराब लिया है, कुछ पता है आपके? ये इनका 21 का टिकट बुक था। 21 को टिकट बुक था। अच्छा। सियालदा का। हाँ। 4:30 बजे टिकट था भोर में, वो ट्रेन। इनको मैं 3:30 बजे लिया के बैठा दिया था। और ये गोसाईगंज जाते जाते इनका हालत खराब हो गया। अच्छा। फिर उसके बाद पोती हमारा फ़ोन लगाई है वहाँ। पोती हमारा यहाँ से फ़ोन किया। उसकी पत्नी की तबीयत ढेर गड़बड़ हो गई, रोते रोते बेहोश हो गई। तो ट्रेन में हमारी पोती बोली कि देखो ट्रेन में तुम्हारे आदमी हैं। कहाँ बेटा, सब सोए हैं। कहाँ तुम फ़ोन उनको पकड़ाओ, जगाओ ना। जब उसने जगाया तो पोती ने उनसे बात किया तो हमारे मम्मी पापा हैं, उनको उतार दो प्लेटफार्म पे। अच्छा। तो गोसाईगंज में उतार दिए। अच्छा। तब उसके बाद सुल्तानपुर ज़िले से 4 चक्का भेजा गया है रिश्तेदार से, वो लेके आए हैं। अच्छा, तो आप ये बता रहे हैं कि ये ट्रेन में यात्रा कर रहे थे जब ये उनकी डेथ हुई है? तो उसके बाद इनका पोस्टमार्टम वगैरह हुआ है या नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ है। लिखित में कुछ गड़बड़ हो गया, इसलिए डीएम ने कह दिया कि कुछ नहीं होगा। अच्छा। डीएम साहब आए थे यहाँ पे या नहीं आए थे? आए थे। एसडीएम आए थे। तो क्या बात हुई, आप बता सकते हैं कुछ? वो कहें कि मतलब अब उल्टा सीधा बयान हो गया है कि एक बार रिपोर्ट लग गई है कि मतलब ये दारू से नहीं मृत्यु हुई है, तो इसी कारण अब कुछ नहीं हो सकता। अब वो रिपोर्ट आगे चली गई, फिर अगर हम अपोजिट उसके रिपोर्ट अगर डालेंगे तो फिर दिक्कत भी हो सकता है। एसडीएम साहब यहाँ लिपापोती कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने जो रिपोर्ट लगा के भेज दिया है दोबारा हम उसको सही नहीं करेंगे। परिवार के और लोग सदस्य का भी तबीयत खराब है किसी का? एक हमारे भाई का दामाद था, उसका तबीयत खराब था। जब गाड़ी यहाँ आई थी तो उनको लेके चले गए सदर में। अच्छा। वहाँ उनको रात को भोर में पता नहीं कितने बजे, 4 बजे वो भी ख़त्म हो गए। हमने देखो हमसे पूछा नेकपाल, और कई आदमी पूछे, 2 आदमी थे। हमने कहें कैसे मरा? हमने कहा भाई हमें ये नहीं मालूम है, ट्रेन में जा रहे थे, मैं तो गया नहीं, पता नहीं उसका हार्ट अटैक हुआ क्या नहीं हुआ, मैं थोड़ी देख रहा हूँ। उसको हार्ट अटैक लिख दिए। तो मतलब शराब पिले रहने कि ना पिले रहने का खबर? 20 तारीख के दोनों, ये भी शराब पिए थे, वो भी दोनों लोग शराब पिए। हाँ, गाड़ी से। प्रशासन का पोस्टमार्टम करैला ना करैला? कुछ ना भयल। बाद में इनको पता लगा कि दारू पिए थे 20 तारीख को, तो तब ये कंफर्म हुआ कि दारू से इनका डेथ हुई है। तो सुबह में एसडीएम साहब आए थे तो बोले कि एक बार रिपोर्ट लगा दिया गया, तो दोबारा फिर नहीं हुआ। जो यहाँ के दामाद थे ना, साधन पट्टी, उनका घर साधन पट्टी है,
अम्बेडकर नगर में। अम्बेडकर नगर में। तो उनका जो भी काम होगा उनके घर पे होगा या यहीं रहते थे वो? यहीं रहते थे। दाह संस्कार उनके घर पे ही करेंगे उनका, उनके भाई घर था उनका परिवार, मतलब गांव सब जुटेंगे फिर दाह संस्कार वहीं पे करेंगे उनका। जब एसडीएम साहब अगर आए थे और पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं, तो ये कैसे पता चलेगा कि वो मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है या वो मृत्यु जहरीली शराब से हुई है या संदिग्ध हुई है? ये कैसे पता चलेगा? जब पोस्टमार्टम ही नहीं हुआ तो ऐसे कैसे पता चलेगा? वो अगर हुआ होता तो पता लगता कि हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है। और उनके परिवार भी बता रहे, उनकी पत्नी खुद ही बता रही हैं कि इनकी मृत्यु की शराब से ही हुई है। तारीख को दारू का सेवन किए थे, ये बगल में जो है साथ में ही दोनों लोग किए थे। अच्छा, आपका नाम? सर सुनीता देवी। तो आप यहीं कर रहे वाली हैं? जी, मैं आंगनबाड़ी हूँ। आंगनबाड़ी हैं जी। तो आपको कितनी खबर है कि कितनी यहाँ जो है ना आदमी जो है ना शराब पियले हैं उनका हालत बिगड़े है? सर यहाँ तो जैसे इनकी मृत्यु हुई तो मृत्यु होने पर मतलब पूरा कंफर्म नहीं पता था हमको। जैसे हम सोचते थे मतलब बीमार चल रहे हैं, अब बाद में पता चला है कि मतलब ये शराब जहरीली शराब पी चुके थे, इसलिए हमने किसी से नहीं कहा। अब सूचना मिली है तो अब यही जो हो रहा है वो बताया जा रहा है। अब हम यही चाह रहे हैं, इनके पास 2 बच्चियां हैं और ये बहुत गरीब हैं, असहाय भी हैं, तो इनके लिए कुछ मतलब सहयोग करना ज़रूरी है, करना चाहिए सर। हाँ। तो ये जब मृत्यु हुई इनकी तो ये एम्बुलेंस से गई थी अपनी निजी गाड़ी से? जी नहीं, एकाएक मतलब परेशान हुई तो सबको सूचना भी नहीं मिली। अच्छा। और ये मतलब मजदूरी करती हैं, कहीं अपना जाना भी चाहती थी लेकिन जा नहीं पाई, और ठेला बुलवा करके उसी पर तुरंत, जैसे हमारे हस्बैंड थे, हमारे लड़के थे, तुरंत उसी ठेले पर लदवाए और लेकर गए और वहाँ जाते जाते उनकी मृत्यु हो गई। ठेले पर जो है लाद करके उनको अस्पताल ले जाया और जो प्रशासन की तरफ से दावा है कि एम्बुलेंस भिजवा दी गई है। आपका नाम? ज्योति। का नाम रहल है? शांताराम। उम्र? ये 40-45। 40-45। तो आपके कितना लड़का हमें? 2 लड़के हैं साहब, एक मिली 13-14 साल, एक मिली 6 साल के। 6 साल का। का करल जात रहल, मतलब कैसे खर्च रहल घर का? हम साहब ये अपन मजदूरी धतूरी के चलावत रहे, जब उनकर पैर टूट गया मजबूर हो गए। तो ये शराब कहाँ से आई ले लिए, कुछ पता है आपके? माहौल ठीका से। माहौल ठीका से। तो ये जब उनका तबीयत बिगड़ल तो अस्पताल लेके गए रहल के हो कि घर ही रहना है? साहब अस्पताल लेके जात खत्म हो गया, लखिया आनर हो गया, ऐसे ऐसे करत रहे काम में लेके चला, इसे लेके जाते जाते खत्म हो गया, ना बोल हो गया। तो वहाँ जब अस्पताल गई ना तो उनका कोनो पोस्टमार्टम या का कुछ भयल कि ना भयल? कुछ भयल ना, डॉक्टर देखे कहाँ ये दारू पिए हैं, पॉइजन बन चुका है, एक ख़त्म हो चुके हैं, बोलत ना रहे हैं साहब। डॉक्टर साहब कहना कि बोलत ना हमें इनका जो है ना डेथ हो गई है, मृत्यु हो गई है, तो आप अपने तरफ से पोस्टमार्टम खातिर कहने कि ना डॉक्टर साहब से? नहीं डॉक्टर साहब, हमरे उतना दिमाग ना रहा, हम कहे ना, वहीं से लेकर वापस चली आए घर। तो ये खबर है माहौल क्षेत्र के संत कबीर नगर वार्ड नंबर 1 से कई मृत्युएँ हुई हैं। बहुत लोग अस्पताल जाते जाते जो है ख़त्म हो गए और बहुत लोग घर पे ही अभी अस्पताल भी नहीं पहुंच पाए हैं। एक खामी दिख रही है कि उन लोग का पोस्टमार्टम नहीं हो रहा है और एसडीएम साहब आए थे, उन्होंने बातचीत में कहा है, हालांकि वो ऑफ द रिकॉर्ड रह गया है, कि जो दैवी आपदा से मृत्यु होगी उसको मुआवजा दिया जाएगा, जो कि जहरी शराब से या डुप्लीकेट शराब से पीने से मृत्यु हुई है, उसके मुआवजे के लिए उन्होंने कोई बातचीत नहीं की है। हमने पूछने की कोशिश की तो वो निकल गए। दूसरा ये है कि अगर शराब जो है सरकारी ठेके से खरीदी गई है तो उसकी ज़िम्मेदार कौन है, प्रशासन क्यों आंख मूंद रहा है, अपनी जिम्मेदारियों से क्यों हट रहा है, ये सवाल उभर करके आएगा। और इसलिए भी उभर करके आएगा क्योंकि ये घटना पहली घटना इस इलाके में नहीं है। इसके पहले भी स्थानीय लोग बता रहे हैं कि एक गांव है, वहाँ पे कुछ दिन पहले 6-7 माह पहले जो है 2 लोगों की मृत्यु हुई है शराब, जहरीली शराब से ही। कल हम लोगों को मालूम डाल होता है ना कि जो दारू की वजह से मरन है, तो हम लोग मिट्टी ना जाए दे हुई, मिट्टी ना दे हुई। अच्छा। हाँ, तो जब उन्हें दंगा भल है, ये जो केटाने में चक्का जाम भल, तब हम लोग पता चला कि ना दारू से गए हैं। अच्छा, आप उनकी बहन हैं? हाँ, हमको आपका नाम? मन उर्मिला है। उर्मिला है। अगर कानूनी प्रक्रिया की बात करें, ये मौत जहरीली मौत से हुई है, हार्ट अटैक से हुई है, कानूनन उसका पोस्टमार्टम किया जाना चाहिए और किस कारण मौत हुई है उसकी जानकारी होनी चाहिए। लेकिन मैं जहाँ पे भी जा रहा हूँ वहाँ किसी भी मृतक का अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है।
तो कैसे कहा जा सकता है कि ये मौत हार्ट अटैक से हुई है या ये मौत जहरीली शराब से हुई है?